विधानसभा में पेश होने वाले अनुपूरक बजट से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सबसे पहले जी यूपी उत्तराखंड के संवाददाता विशाल रघुवंशी से खास बातचीत की। इस बार फिर से अनुपूरक बजट आप पेश कर रहे हैं। बतौर वित्त मंत्री एक बड़ा चैलेंज रहता है, तो इस अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कुछ मिलने वाला है? योगी सरकार का ये इस वर्ष का पहला अनुपूरक बजट है और अनुपूरक बजट के पीछे जो भावना होती है कि जहाँ पर जैसी आवश्यकता हो, पहले तो जो योजनाएं चल रही हैं उसको पूरा किया जाए और कुछ नई मांगें भी होती, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो चाहते हैं जल्दी शुरू हो जाएं ताकि समय रहते उनको उसका परिणाम भी मिल सके। लेकिन ये रूटीन का है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। योगी सरकार ने तो लॉ एंड ऑर्डर और विकास का पहिया बहुत तेजी से घुमाया है और उसी का नतीजा ये है कि आज जनता में जो कुछ भी होता है वो पहले से ही उसको लोग स्मेल कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सबसे बड़ी बात है कि 2026 अब आने वाला है, ऐसे में ये अनुपूरक बजट जो है ये कहीं ना कहीं से एक मैसेज भी दे रहा है, क्योंकि 2027 में तो विधानसभा चुनाव है। मैंने कहा ना कि जैसी जहां आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। कुछ प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, कुछ के ऊपर विशेष रूप से फोकस करने के लिए, कुछ नई मांगे, ये सब मिला के ही जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप प्लान किया करते हैं। अच्छा, ये विपक्ष कह रहा है कि बजट तो अभी खर्च ही नहीं हो पाया है, तो अनुपूरक बजट लाने की क्या जरूरत है? विपक्ष के पास तो एक भी मुद्दा नहीं है, उनके पास तो सिर्फ निगेटिविटी है। हर चीज में नकारात्मक सोच, निगेटिविटी फैलाना, जनता को गुमराह करने की बात करना। तो कोई सही कदम उठाया जाए तो उसकी भी आलोचना करना। विपक्ष का पास एक भी ऐसा विषय नहीं है कि वो सरकार जिसका जवाब न दे सके। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बजट में, अनुपूरक बजट में क्या जो है हर वर्ग का ध्यान रखा जाए खास तौर से, या ये कहा जाए कि पंचायत चुनाव आ रहा है तो उस पर ग्रामीण क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा जाएगा? देखिए, एनडीए की सरकार में ये आवश्यकता पड़ने पर हम भी तात्कालिक भी निर्णय लेते हैं, लेकिन हम तो एक चुनाव समाप्त होने के बाद फिर आगे की तैयारी उसी वक्त से शुरू हो जाती। इसलिए कोई हैफेजर्ड वे में कोई चीज़ नहीं करना चाहते। और मुख्यमंत्री जी तो इतना मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक केवल एक ही उनका उद्देश्य है कि किस तरह से यूपी के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दें। उन लोगों को एक अच्छा माहौल उन्होंने दिया भी है। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है आज, और चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड्स कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में कितना बड़ा काम हुआ। आप आज से 7-8 साल पहले की सोचिए क्या हाल था उत्तर प्रदेश की सड़कों का। पहले जो हम रास्ता 4 घंटे में तय करते थे, आज 2.5 घंटे, 2.25 घंटे में तय करते हैं। तो कहा जा रहा है कि बजट में जो है इस पर बड़ा फोकस किया जाएगा अनुपूरक बजट में, क्योंकि एक्सप्रेसवे की जो पूरा जाल है उसको और भी तेजी से बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी जो है बजट पे फोकस कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से हम चाहे औद्योगिक विकास हो, कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी जो हमारे लिए प्राथमिकता के विषय हैं उसके ऊपर तो हम फोकस करते ही, और जनता को ओवरऑल सहूलियत मिले, ये उद्देश्य रहता है। अच्छा, आपने शायरी वाले अंदाज में कुछ जवाब देना चाहते हैं तो विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष तो लगातार हंगामा कर रहा है, चाहे कोडीन का मामला रहा हो, चाहे वो तो वंदे मातरम की चर्चा से भी जो है दूर हो रहा है, तो ऐसे में कुछ जवाब देना चाहते हैं? क्योंकि आज अनुपूरक बजट आज आप पेश करेंगे बतौर वित्त मंत्री, तो ऐसे में कुछ जवाब देंगे? जवाब तो सदन में देंगे जहाँ जैसी जरूरत होती है।
वहाँ वैसे ही इशारा कर दिया, क्योंकि विपक्ष तो लगातार जो है हंगामा कर रहा है, विपक्ष के सदन के बाहर लगातार इशारा तो कुछ कर दिए ताकि वो भी सचेत हो जाए। देखिए, अगर वो लोग पॉजिटिव सोचे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोच ही पॉजिटिव नहीं, वो तो केवल नकारात्मकता फैलाना है उनका काम। और पब्लिक परसेप्शन उनके बारे में क्या है, अभी बिहार में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। ये बिहार तो एक तरीके से ट्रेलर है। उत्तर प्रदेश में तो इस बार जनता पहले से मन बनाए बैठी, बहुत बड़े पैमाने पर एनडीए की जीत होगी। अच्छा, आखिरी सवाल, बजट को क्या कहा जाए, एक शब्द में अगर कहा जाए तो अनुपूरक बजट ये क्या है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? विकास की गति को बढ़ाने वाला। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी है, और आज उत्तर प्रदेश का जो उम्मीदों का अनुपूरक बजट है वो पेश होगा, और उससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि विकास की गति को बढ़ाने वाला ये पूरा अनुपूरक बजट होगा। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, विकास को गति देने वाला यह अनुपूरक बजट होने वाला है, इसकी झलक आज कह सकते हैं सदन में देखने को मिलेगी जब यह अनुपूरक बजट आज वित्त मंत्री पेश करते हुए नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बतौर वित्त मंत्री के तौर पर अपना अनुपूरक बजट जो है सरकार का वो पेश करेंगे। सदन में 12:30 बजे का समय तय हुआ है। उससे पहले यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी 9:30 बजे। मुख्यमंत्री आवास पर यह पूरी कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। चूंकि सदन में अनुपूरक बजट से पेश करने से पहले कैबिनेट से इसको मंजूरी दी जाती है, तो ऐसे में कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी देने के बाद ये अनुपूरक बजट जो है ये 12:30 बजे जो है सदन में पेश किया जाएगा। आज चूंकि 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो ऐसे में 12:30 बजे करीब ये माना जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो 25 से 30 हज़ार करोड़ के आसपास का ये पूरा बजट हो सकता है। इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है, और इसके साथ साथ इसमें तमाम जो हर सेक्टर है उसका विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे वो एक्सप्रेसवे का जाल हो, उसको लेकर भी जो तमाम जो पैसा है वो अनुपूरक बजट में रखा गया है। इसके साथ साथ अगले साल चूंकि पंचायत चुनाव है, तो ये माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर भी कुछ बड़े जो है मद में पैसा जो है वो लाया जा सकता है बजट। इसके साथ साथ हर सेक्टर का ध्यान रखा गया, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो ये कह सकते हैं कि जो विकास की योजनाएं हों, या रोजगार को लेकर तमाम जो अलग अलग चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इन सब चीज़ों को लेकर भी बजट में, अनुपूरक बजट में इन सब चीज़ों का प्रावधान किया जा सकता है। जीबीसी 2026 को लेकर भी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है उसका भी कार्यक्रम है, तो ऐसे में उन सब चीज़ों को लेकर भी निवेश के ध्यान रखते हुए कुछ बजट में जो है प्रस्ताव जो है रखे जा सकते हैं, कुछ बड़े पैसे जो है वो लाए जा सकते हैं। और ख़ास तौर से ये माना जा रहा है कि 2026 जो है वो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा है, तो ऐसे में अनुपूरक बजट में भी तमाम उन योजनाओं पर भी फोकस किया जाएगा जो महिलाओं से संबंधित हैं, क्योंकि आधी आबादी पर सरकार का पूरा फोकस है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस पूरे बजट में ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो आज देखने को मिलेंगी। अलग अलग सेक्टर्स पर जो है फोकस किया जा रहा है। और आज 12:30 बजे ये कैबिनेट की बैठक माफ़ कीजिएगा, जो सदन में जो बजट है वो पेश किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में मौजूद रहेंगे। उससे पहले कैबिनेट बैठक 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है। जी बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। पहला आगे बढ़ते हैं।